मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं सिद्धे जयप्रसिद्धे चौबिहाराणाफलं पत्ते वन्दिता अरहन्ते मोक्षम आरोहणाकमसो। जय बोले देवादिदेव एक श्री बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक मुनि शेख सौर समय सागर जी मुनिराज की। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की। समस्त आचार्य संघ की। चर्चा कल चल रही थी हमारी विनय की। यदि विनय नहीं है तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद चर्चा आई मन की कि मन पे कंट्रोल नहीं है भैया तो कुछ भी नहीं है। मुनिराज कैसे अपने मन को कंट्रोल करते हैं उसकी चर्चा चल रही थी और मन कंट्रोल नहीं हुआ तो आचार्य भगवंत उसी के दोष बता रहे थे कि किस प्रकार से प्रचंड वायु की से भी तेज ये मन दूसरी जगह भाग जाता है। उसी के संदर्भ में आगे गाथा 137 कहते हैं अंधलय बहिर्मुवोब मणोलहुमेव विप्पणासेयि दुःखो या परिणीयतेन्दुं जोगिरिसरिदसोदम्बा। अंधे मन, ये मन कैसा है? अंधे बहरे और गूंगे के समान है। शीघ्र नष्ट हो जाता है, शीघ्र पहाड़ी नदी के प्रवाह की तरह लौटना अशक्य है। ये मन इतना चंचल है, इतना चंचल है, इसको अंधा कहो, गूंगा कहो, बहरा कहो, कहीं दूसरी जगह विषयों में चला जाए फिर जल्दी बुलाने से वापस नहीं आता। किसी शराबी से किसी ने पूछा भैया तुम शराब छोड़ना चाहते हो? बोले बिल्कुल छोड़ना चाहता हूं। आपके पास कोई दवाई है क्या? किसी ने आयुर्वेदिक दी, किसी ने एलोपैथिक दी, किसी ने कुछ दी। कोई दवाई काम में, जितनी दवाई खाता उतनी तकलीफ होती। रात को वो जब सोता तो बोले इतनी सी तो चाहिए, नींद नहीं आवे, उसको रस्सी से बांधा, उसको कुछ करा, वो तड़फड़ा है, बहुत तड़पे, माने ही नहीं उसका मन, क्योंकि मन किस में रखा है उसका? उस मन शराब में ही रखा है। ऐसा उसको व्यसन हो गया। ये विषय, ये मन उस चीज से इतनी जल्दी उसको वही चीज दिखती है। जो पक्का शराबी होता ना, सुबह उठते ही किसी को चाय याद आती है और किसी को, ऐसे भी लोग हमने देखे, चाय भी सुबह और शाम उनको क्या चाहिए? वो चाहिए। चाय पीने वाले जो पक्के चाय के मजबूत होते हैं ना, उनको सुबह उठते ही क्या चाहिए? भले एक कप दो, बोले एक कप चाय चाहिए। चाय वालों को चाय और हाँ बेड पे ही चाहिए। और शाम को रात को सोते टाइम भी इतनी सी चाय चाहिए। चाय का भी एक क्या है? नशा है, क्योंकि मन उसके बिना मानता नहीं। सुबह उठे और मन कहाँ जाएगा? तो ये संसार के, ये सुन लो, हाँ 5 बजे, ये संसार के विषय भोग ऐसे हैं, यदि इनमें एक बार मन चला गया तो आचार्य भगवंत कह रहे हे मुनिरा, ये अंधे गूंगे बहरे के समान मन फिर आने वाला नहीं है। काणी पत्नी के पास एक बार मन चला गया तो 12 साल तक वो वापिस, बड़ी मुश्किल में मुनिराज को, वारिसेन मुनिराज थे वो, उनको कितना वो करना पड़ा। अपने सब पत्नियों को बुलाया, उनको आदेश दिया तुम्हारे घर आएंगे, सब करेंगे, कितना परपंच रचना पड़ा, तब जाकर के उनकी बुद्धि जागी। हाँ अब बताओ, खुद बताओ, सोचो। तो लकड़ी के पाटे पे बैठ गए, इतनी सुंदर पत्नियां, 8-7 जितनी पत्नियां सुंदर सच के सामने खड़ी, किसी के ऊपर दृष्टि तक नहीं डाली। धन्य है मुनि तेरा मन। मुनिराज का मन कैसा है? धन्य है कि सामने अति अनुपम सुंदरी 8-8 स्त्रियां खड़ी हैं और कितने सारे दास दासियां सब खड़े हैं, लेकिन तुम्हारा मन तुम्हारे पास है। ये कितना, कैसे मुनिराज करते हैं, ये उनकी तपस्या ही जानती है। सोचो, विचार करो,
आज मुनिराज जब विहार करते हैं, शरीर के ऊपर एक वस्त्र भी नहीं है, एक धागा भी नहीं है। संसार की सर्वांग सुंदरी जितनी होती हैं सब दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की उनके मन में कोई विकार भाव नहीं, मन कंट्रोल में है। तो उस मन को कंट्रोल में रखना कितना कठिन है मालूम है। आचार्य मुनिराज, आचार्य तो अपन हमेशा कहते हैं आचार्य कभी पल के उठा के ऊपर देखते नहीं थे। बड़ा आहार भी कराते हैं, तो आहार ऐसे करते हैं। अब मैं एक बार सुधा सागर जी महाराज को आहार दे रहा था, दिए तो बहुत बार हैं, लेकिन कभी कभी अपन गौर करते ना कोई चीज। आहार मैं उनको ध्यान से देख रहा हूँ, महाराज को उनको देख रहा हूँ, उनकी आंखों को देख रहा हूँ बस। मैंने कहा महाराज जी की आंखें तो देखे क्या करते हैं, तो ऐसे करते हैं। और जब लेना होता है कुछ तो सिर्फ वो चम्मच वो प्लेट में क्या दे रहे हैं उस पर ऐसी दृष्टि डाली और बस लेने लगे। और जब मुख में ले लेते तो आंखें बंद करके ऐसे खड़े हो जाते हैं बस। और जब फिर कुछ लेना होता है तभी, नहीं तो आंखें बंद करके ऐसे, कोई मतलब नहीं, सोचते हैं तब देखा। अब बताओ, आप सोचो मुनिराज की दृष्टि क्या, उनको ये मतलब नहीं है कौन श्रावक सुंदर है, कौन श्रावक कैसा है, कौन श्रावक क्या पहन के आया, कौन सोना पहने हैं, किस जेंट्स ने सोने की अंगूठी पहनी, किसने पीली धोती, मतलब ही नहीं है। उनको सिर्फ एक ही ध्यान होता है, मुझे मेरी अंजलि देखनी है। अब आप देख लो, अरे आपके सुन लो किशनगढ़ वालों, आपके सोने के भवनों में आ जाते हैं तो भी वो ये नहीं देखते कि कितना बड़ा बंगला है, क्या लेना, चाहे तुम टपरिया में हार करो चाहे झुपड़िया में हार कराओ। अभी हमारे गांव की बात है, हमारी मम्मी के गांव में विनम्र सागर जी महाराज आए आचार्य के संग के। अब मम्मी ने कहा हम तो पूजा कर रहे थे, रोज करते हैं, 7:30-8 पे अभिषेक होता है, पूजा करते हैं, सब घर के मंदिर में लगे। अचानक से कोई लेडीज आई कि भैया महाराज जी आ रहे हैं, उनके लिए आपके घर में चौका देना। अब देखो गांव है, अब गांव में उतनी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, सब बड़ा बड़ा खूब बड़े बड़े हॉल डले हैं, ऐसी बाकरे डली, खुला है, सब है। जल्दी जल्दी के बोले लगा लो भैया। कमरा था तो एक कमरा पूरा खाली कर दिया, लकड़ी के पाटे वाटे वो लकड़ी के सब तखत डले रहते, बनाओ बस। अब घर में अपन लोग वैसे ही मम्मी लोगों की सबकी आदत रहती है कि सोले के कपड़े उनके पूजा के रहते ही। अपन ने मदद करवा दी, लो 10 बजे महाराज जी के आर हो गए, 2 घंटे में चौका बन गया। और इतने प्यार से सोचो, मतलब मैंने कहा लोग यहाँ सोचते हैं कि हमारे यहाँ विनम्र सागर जी महाराज और महाराज जी आ जाए, महीनों महीनों चौके लगाते हैं, और यहाँ तुम मंदिर में पूजा कर रही थी और तुम्हारे घर में खुद बड़े महाराज जी के हार हो गए। सोचो, अब आप सोचने की बात है, पुण्य कर्म का उदय कि वो दूसरे लोग बाहर के आए, उनने भी कहाँ सोचा था कि भैया हमें कमरा मिल जाएगा। और अभी कुछ समय पहले ही उनका नया घर बना था, पक्का वाला, पहले वो कच्चे रहते थे। तो देखो पुण्य ऐसे जागता है, इसीलिए कहते हैं। और मैंने मन में सोचा कि अब महाराज को सामायिक करनी थी, अब हमारे घर में तो गाय हैं, सब हैं, और अपने महाराज बोले मम्मी गायों से महाराज जी कितने प्यार करते हैं। बोले गाय बंधी, वहीं एक लकड़ी की टेबल डली हुई थी, बहुत बड़ी ब्रेक, बोले उस पर वो पिच्ची बना करके ये लग दी, वहाँ सामायिक करने बैठ गए। हम देख रहे हैं वहाँ गाय का गोबर डला है, कचरा डला हुआ है, सब डला है, और महाराज जी आराम से सामायिक कर रहे हैं। एक महाराज जी वहाँ बैठे हुए हैं, बरामदे में बैठे हुए हैं, खूब जितना ये मंदिर है इससे बड़े बड़े वो हमारे वो हैं, खाली जगह डली हुई है, वहाँ बैठ जाते हैं महाराज। अब बताओ, सोचने की बात है कि महाराज इतने सरज और सहल कि उनको ये नहीं है कि पक्के मकान है कि कच्चे मकान है, बोले वहीं बैठ गए। वो तो ना उनको पाटा ना चौकी कुछ नहीं चाहिए, सामायिक करने बैठ गए। एक महाराज जी हमारे यहाँ घर में बैठे, एक यहाँ बैठे, एक यहाँ बैठे, एक यहाँ बैठे। आप बताओ आप, तो मैंने मन में सोचा कि महाराज किसके हैं? लोग सोचते हैं कि भाई बड़े मकान बनाए, बड़े महल बनाए, बड़ा ये बनाए। अरे वीआईपी लोग तो अपन हैं जो अपने लिए एसी के और इसके कमरे क्षेत्रों पर बनाने पड़ते हैं। मुनिराज तो सदा सदा से क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, जब आप उनके चातुर्मास के अन्य चीज़ों की सुनोगे तो कैसी जगह रुकते थे, सिंपल। अभी सबने देखा ना डोंगरगढ़ में उनकी संलेखना वाला कमरा, केवल 3 चीजें, एक बिछाने का पाटा, एक छोटी चौकी, और लास्ट के 1-2 दिनों में लाई हुई वो लकड़ी वाली कुर्सी। 3 चीजें, कोई बल्ब नहीं, कोई पंखा, चौथी चीज वहां थी नहीं। धन्य है मुनिराज, कैसे मन में वश को, मन को कैसे वश में कर लिया, ये कहलाती है तपस्या। तो वही कह रहे हैं कि हे मुनिराज, ये मन कैसा है,
अंधा लूला लंगड़े के समान है, जो एक बार विषयों में गया तो वापस आता नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो मुनिराज बोले मैं जाने ही नहीं दूंगा ना, ये मन जाएगा कैसे? तो मुनिराज इस मन को जीतते। और मन देखो कैसा है, सुन लो कितना कठिन है। ये मन अंधे बहरे गूंगे मनुष्य की तरह है, जो कभी कभी किसी विषयों में आसक्ति, मन निकटवर्ती विषय को नहीं देखता, ना सुनता, ना बोलता। शंका देखने आदि का काम तो चक्षु इंद्रियों का है, मन का नहीं। मन तो सदा कुछ ना कुछ देखता है, ना सुनता है, ना बोलता है। देखो मन का तो काम नहीं है, तो उसका समाधान करते हैं कि मन करण है फिर भी उसे कर्ता कहा है। जैसे परशु लकड़ी काटने में करण है फिर भी उसे कर्ता कहा, परशु काटता है। जैसे कुल्हाड़ी रहती है ना, और उसमें एक लकड़ी का बेंट लगा रहता है, और लकड़ी का बेंट तो नहीं काटता, काटती कुल्हाड़ी है। लेकिन लकड़ी के बेंट को भी तो हम पूरी को तो कुल्हाड़ी कहते हैं, क्योंकि यदि वो ना होवे तो मेन तो वही है। दोनों मेन आप बताओ, वो लकड़ी की क्या करे, वो हाँ तो वही बात है। तो कह रहे इसका आशा है कि देखने योग्य जीवादि में सुनने की दुष्टता है। जैसे जो सेवक स्वामी द्वारा कहे गए कार्य में प्रवृत्त होता है उसे दुष्ट कहा जाता है, उसी तरह मन भी आत्मा द्वारा नियुक्त कार्य में प्रवृत्त न होने पर दुष्ट कहा जाता है, शीघ्र नष्ट हो जाता है। इससे वस्तु के यथार्थ स्वरूप को ग्रहण करने वाले मन की अनित्यता का दोष बताया है। वस्तु के अविद्यमान स्वरूप को ग्रहण करने में, विद्यमान स्वरूप निराश करने में प्रवृत्त हुए मन को हटाता है। वैसे ही अशक्य है जैसे पहाड़ी नदी के प्रवाह को लौटाना आसान। नदी का इकट्ठा प्रवाह अपनी ओर आ रहा है तो उसको लौटाना कितना कठिन, बहुत कठिन। ऐसे ही मन कहीं चला जाए तो मन को वापिस आत्मा की ओर लौटाना, आप बताओ, बहुत कठिन है जी, बहुत कठिन। सुन लो, एक बार किसी ने आचार्य गुरुदेव से पूछा कि आचार्य संसार में इतने विषय भोग हैं, खाने पीने की चीजें हैं, क्या आपका कभी नमक मीठा सब कुछ खाने का मन नहीं करता? आचार्य ने कहा नहीं, क्योंकि मन को उन्होंने क्या कर लिया, अपने अधीन कर लिया कि मैं जैसा कहूंगा मन वैसा चलेगा, मन के मुताबिक नहीं चलेगा। अब बताओ, जीवन के 56 वर्ष, जितना समय दीक्षा का काल उतना समय उनका नमक और मीठा। कभी विचार ये करना, नमक और मीठा ये दो मेन रस है। तेल, अपनी तेल के बिना तो सब्जी में चमक लगता ही नहीं है भैया, और नमक के बिना तो काम। अब आप ये सोचो नमक और मीठा, सुन लो, नमक कुछ भी नहीं है, कौड़ियों के भाव बिकता है नमक, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है? नमक नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब सोचो, तो उसको त्याग कर दिया, ड्राई फ्रूट का त्याग कर दिया भैया, सब चीज़ों का त्याग कर दिया, मन के ऊपर क्या कर लिया, विचार, पूरा पक्का विचार करके सब विषयों को हटा दिया, पक्का कंट्रोल, कहीं डिगने वाला नहीं है। ऐसे साधक करते हैं। तो वही आचार्य शिव कोटि महाराज ने पहले ही ये बात बता दी, और आचार्य श्री ने भगवती आराधना में ये सब बातें पहले ही पढ़ ली, तो वो धीरे धीरे त्याग करते गए। लोग कहते हैं आचार्य श्री ने अंतिम के 3 दिन संलेखना ली, 56 साल की तैयारी थी संलेखना की जी, कितनी तैयारी कितनी। अब आप बताओ, ये अपन ग्रंथ पढ़ रहे, इसमें क्या लिखा? सबसे पहले दीक्षा लेना जरूरी है, मुनि बनना जरूरी है, तो तैयारी तो शुरू से ही हो गई ना। तो पहले उन्होंने नमक का त्याग किया, फिर मीठे का त्याग किया, फिर ड्राई फ्रूट का त्याग किया, फिर सब्जियों का त्याग किया, जीवन भर रूखा सूखा खाते रहे, और अंत में रूखा सूखा भी बंद कर दिया। और क्या कहते थे मालूम आचार्य जी, कि मैं खाता नहीं हूँ, मैं इस शरीर को खिलाता हूँ, जिस दिन ये खाएगा नहीं खिलाना भी बंद कर देंगे। अब सोचो, चिंतन की धारा उस मन को एक जगह रोक लिया, नहीं मन अब तू कहीं नहीं जाएगा। इसीलिए याद रखना, आज हम भी हैं, हमारे लिए यदि अपना कल्याण करना है, अपनी आत्मा की ओर जाना है, तो मन को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल। ये मन जाएगा, विषयों में जाएगा, भोगों में जाएगा, बेटी बेटे में जाएगा, मोह में जाएगा, सब में जाएगा, लेकिन मन को कंट्रोल करना पड़ता है महानुभाव। मन को कंट्रोल करना होता है, बिना मन को कंट्रोल करे, याद रखना, उस मुनि पद को धारण नहीं कर सकते। जिनेंद्र भगवान का जो पद बतलाया उसको धारण नहीं कर सकते। आदिनाथ भगवान नीलांजन का नृत्य देख रहे थे,
और नृत्य देख रहे थे। क्या पूरी सभा लगी हुई थी, बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हुए थे। तीर्थंकर का वैभव तो तीर्थंकर का होता है, देवेंद्र आदि सब, और उनका मन लगा था उस नीलांजना के नृत्य में, भोगों में लीन थे। और नीलांजना की मृत्यु हुई, छल से देवेंद्र ने दूसरी नृत्यांगना खड़ी कर दी। दूसरे राजा नहीं समझ पाए, लेकिन भगवान तो जन्म से कितने ज्ञान के धारी होते हैं। अवधि ज्ञान से उन्होंने जान लिया, पल भर में सब छोड़ दिया। बोले कुछ नहीं है संसार में। बाहुबली भगवान ने जब युद्ध लड़ा तो सारी दुनिया सोच रही थी कि बाहुबली क्या जीतेंगे, चक्रवर्ती के आगे कौन जल। चक्रवर्ती ने सब कुछ जीत लिया, क्या एक बाहुबली को नहीं जीत पाएंगे? लेकिन बाहुबली को जीत नहीं पाए। तीनों युद्ध में भरत चक्रवर्ती फेल हो गए, बाहुबली जीत गए। और बाहुबली ने सोचा इस ऐसी जीत किस काम की, भाई को खो दिया, रिश्तेदारों को खो दिया, सबको खो दिया। युद्ध लड़ करके जीता तो क्या जीता, सब छोड़ दिया, वस्त्र उतार करके फेंक दिए, निर्वस्त्र हो गए और अपनी आत्मा के ध्यान में लीन हो गए। 1 वर्ष तक अपनी आत्मा में तल्लीन रहे। विचार करो, 1 वर्ष तक अपनी आत्मा का कठोर साधना करते रहे, कठोर तप करते रहे। बेले लग गई, सब कुछ लग गई। आपको पता है एक राजा कैसे रहता है? अरे राजा को एक परिंदा भी नहीं छू सकता, इतनी उसकी सिक्योरिटी होती है। ऐसा उसका महल होता है, सब होता है। सैनिक बिल्कुल पहरा देते रहते हैं, उनको तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती। भोजन के बाद ऐसी सोने की थालियों में तांबूल अर्थात पान आता है उनके लिए, तो भैया लौंग सुपारी चांदी की थालों में सारी की सारी रानी पटरानी दासी दास सब खड़े रहते हैं और उनका भोजन होता है। फिर भी बाहुबली भगवान 1 वर्ष तक, सोचो सब कुछ भरत चक्रवर्ती को जीत लिया तो सब कुछ ही जीत लिया, उसके बाद भी कहाँ खड़े हैं जंगल में। आदिनाथ भगवान कितने वर्ष तक तप किया? 1000 वर्ष। धन्य है रे भगवान, धन्य है तुम्हारी महिमा कि तुम तपस्या करते रहे। तुम्हें सारे संसार के वैभव आदि छोड़ दिए, क्योंकि तुम समझ गए थे कि ये मन विषयों में ही जाएगा, इसको रोकने का एक ही काम है, छोड़ो ये। मन ने खूब कहा होगा रे, ये मन खूब बोलता होगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। लेकिन याद रखना, जब आत्मा की लग जाए लगन तो मन भी हो जाए उसमें मगन, फिर नहीं होता। ऐसे अनेक उदाहरण शास्त्रों में भरे पड़े हैं। जो चंदन वाला किसी राजकुमारी से कम नहीं थी, राजा की बेटी थी, दासी दासी उसको घेरे रहते थे, सीता सती को दास दासी घेरे रहते थे, और दोनों एक कैद में हैं और एक जंगलों में सीता भटक रही है। बताओ, अब आप सोचो क्यों मन को उन्होंने उसी में बना लिया कि यही है मेरा, लेकिन उन्होंने कभी धर्म, यही है ये मन। देखो, कंट्रोल करने का मन के लिए एक ही साधन, वो है धर्म। अब आचार्य भगवत गाथा नंबर 138 में और बता रहा है कि ये मन कैसा दुष्ट है। और इस दुष्ट मन को याद रखना, आपको भी मालूम है घोड़ा जरा दुष्ट होता है तो किसका प्रयोग करते हैं? आचार्य श्री हमेशा कहते हैं शिष्य और सीसी में क्या लगाना जरूरी है? डांट। तो ये मन भी तो क्या है, इसको भी क्या लगाना जरूरी है? डांट। और नहीं माने तो थोड़ा इसको चाबुक भी लगाना जरूरी है। ये मन रूपी घोड़ा इधर उधर भागे तो इसको चाबुक लगाना जरूरी है। तो अगली गाथा में कहते तत्तो दुखे पंथे पाणे दुम दुट्ठो जहा अस्सो वीलण मच्छोब मणो णिग्गितुम दुक्करो धनिधम। अयोग्य विषय को हटाने से मन दुष्कर्म मार्ग में गिराता है, जैसे दुष्ट घोड़ा गिराता है। अति चिकने मच्छ की तरह पकड़ने से अत्यंत दुष्कर होता है। जैसे कुमार्ग में चलते हुए दुष्ट घोड़े को रोकने पर वह मार्ग में गिरा देता है, वैसे ही मन भी खोटे मार्ग में चलने पर गिरा देता है। घोड़ा यदि खोटे मार्ग में चढ़ाएगा, आप उसको पहाड़ी पे ऊटपटांग जगह चलाओगे तो पक्का क्या करेगा? गिराएगा। ऐसे ही मन को गलत जगह चलाओगे तो मन क्या कर देगा? मन को जितना आप भोगों में ले जाओगे ये रोगों में गिराएगा जी। अपन ने सोचा चारवाक दर्शन के लोग क्या कहते हैं? खाओ पियो मौज करो, ऋण लेकर के घी पियो। तो लोगों ने सोचा भैया सही बात है, क्या पता कब मिले, खाओ पियो मौज करो अपन। तो अब बताओ, जितना जितना खाया पिया, सोचे अभी तो मौज लग रही, लेकिन वो सब जाकर के नरक में चले। रात में एक जगह पंगत थी,
सब खाने पहुंच गए। रात में शादी थी। अब बोले रात में आज तो दोस्त की पार्टी है, शादी है, खाओ पियो। अब 2-4 पक्के जैनी थे और बाकी के आजकल डुप्लीकेट जैनी होते हैं। पक्के जैनी तो बोले भैया हम तो रात में नहीं खाएंगे, और बाकी सब तो रात में अच्छे दबा दबा के खाने लगे। कोई भिंडी की सब्जी खाए, कोई पिज़्ज़ा खाए, कोई बर्गर खाए, कोई डोसा खाए, कोई इडली खाए, कोई सावर खाए। बोले भाई साहब आज तो भाई साहब बढ़िया पार्टी है, खाओ। लेकिन वो बेचारे 3-4 जैनी बैठे, वो कुछ नहीं खा रहे। तो सब उनको देख के बोलते ये सब ढोंगी, ये सब दिखावा है। अब बताओ यही है सब, यही जितने लोग वहां रात में खा रहे थे वो सारे के सारे लोग चक्कर खा के गिर पड़े। सबने देखा ये क्या हो गया इनको। दूल्हा दुल्हन अकेले बैठे क्योंकि उनको खाना मिला नहीं था अभी तक। डॉक्टर को बुलाया, सबको एडमिट किया, पता चला सबको फूड पॉइजन हो गया। बोले क्या खाया, सब ढूंढने में लग गए। पुलिस आ गई, कोई जहर नहीं, कोई जहर की डिब्बी कुछ नहीं मिला। देखा भिंडी की सब्जी में अच्छी 2-3 छिपकली तैर रही थी मरी हुई। अब आप सोचो लाइट के नीचे वो बन रही थी, और लाइटों में कीड़े होते हैं, कीड़े के खाने के लिए कौन आ जाती हैं। सोचो वो इतनी बड़ी छिपकली नहीं थी। कितने सारे जीव जंतु छोटे क्षुद्र गिर जाते उसमें, सारे के सारे लोग बीमार पड़ गए। डॉक्टर साहब ने क्या कहा, भैया दिन में कर लेते तुम शादी। बोले अरे यार डॉक्टर अब बहुत पछता रहे हैं, दिन में कर लेते। तुमने धर्म की बात नहीं मानी। अब वो 4 जैनी देख लिया भैया। अब बताओ, इसीलिए कहते हैं अपना धर्म हमेशा कहते हैं मन पे कंट्रोल रखो, ये मन को विषयों में मत ले जाओ, नहीं तो ये बिगड़े हुए घोड़े की तरह गिरा देगा। अपने मन में होता है खूब खाएं, खूब अच्छा दाल बाटी चूरमा, बाजार का पिज्जा, बाजार का बर्गर। कई लोग 365 दिन होटलों का खाना पसंद करते हैं। अब ये सोचो आप 365 दिन होटलों का आप खा रहे हो, पनीर टिक्का खा रहे हो, पराठे खा रहे हो, सब खा रहे हो। ये पेट है, कोई गोदाम थोड़ी है कि यह सब बन जाएगा। फिर व्यक्ति ऐसा बीमार पड़ता है, कभी मलेरिया होता है, कभी डेंगू होता है, कभी ये होता है। अरे भैया तुम्हारे मच्छर के काटने से तुम्हें डेंगू मलेरिया नहीं हो रहा है, मच्छर तो सबको ही काटते हैं। अरे तुम अच्छा शुद्ध भोजन करते ना तो कितने ही मच्छर काटते हैं। अच्छा तुम शुद्ध भोजन ऐसी औषधियों वाला जो आगम में बताया गया है वो करते तो आदि बीमारियां वैसे दूर हो जाती। मच्छर काटते ही नहीं। वो मच्छर उन्हीं का खून पीने के लिए आते हैं जिनके खून में ये सब विकार बढ़े हैं। सोचो, इसीलिए याद रखो कि भैया तुम यदि मच्छरों को मारोगे ना तो मच्छर तुम्हें खाएंगे। ये पूर्व भाव के बैरी हैं, सुन लो। किसी ने कहा तुम्हें मच्छर काटने से डेंगू हुआ, बिल्कुल हुआ। क्यों हुआ मालूम? तुमने पूर्व भाव में अपने सुख के लिए मच्छरों को क्या किया था, बेड से मार दिया था। इस भाव में ये मलेरिया बन करके आए। वो मच्छर 10 लोगों को काटता है लेकिन मलेरिया 10 के 10 को नहीं होता। बताओ क्यों नहीं होता? 10 के 10 को काटता तो सबको ही है। अरे तुमने ऐसे पाप कर्म किए हैं तो तुम्हें मलेरिया। और फिर डॉक्टर मालूम हुआ क्या करता है? अभी हमारे पाठशाला के एक बार कोई बच्चे को डेंगू या मलेरिया क्या हो गया था, वो अस्पताल में भर्ती थे। तो डॉक्टर से पूछा भैया बोतल में क्या? बोले इसमें मैंगो अनार सबके जूस हैं। और बोले कि तुम क्या खाते थे? बोले हम तो पिज़्ज़ा बर्गर खाते थे। बेटा पहले ही तुमने मैंगो अनार के जूस पिए होते तब वो डिब्बियों में भर के क्यों देते डॉक्टर? बताओ। डॉक्टर से कहते डॉक्टर साहब कमजोरी आ गई, ताकत की दवाई। अरे तुम शुद्ध भोजन करो ना, ताकत अपने आप आएगी। सुबह 10:30 बजे भोजन करो, शाम को 4:30 बजे भोजन करो, दोपहर में चाहिए तो फल फ्रूट लो। अच्छा प्रोटीन का भोजन करो। अब कहाँ तेल में तला हुआ भोजन खा रहे हैं, वो भी कैसा तेल? रिफाइंड ऑयल, जिसमें सारे पोषक तत्व तो खत्म हो गए और जो सीधे हार्ट को अटैक करने वाले। अब बताओ, इसलिए कहते हैं मन को भोगों से लाओ इधर, नहीं तो ये भोग आपको एक दिन रोगों में धकेल देंगे। कहाँ धकेल देंगे? रोगों में धकेल देंगे। आचार्य पूज्यपाद मुनिराज ने कहा इष्टोपदेश में, आरंभे तापकान प्राप्ता वत्रप्ति प्रतिपादकान अंते सुदृष्ट जान कामान कामम का सेवती। ये जो प्रारंभ में हमारे लिए विषय संताप देते हैं और बाद में आसानी से छूटते नहीं हैं। और कामी व्यक्ति, उसकी तो बुद्धि बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, उसका कोई करता धरता नहीं। इसलिए कहते हैं इस मन को क्या करना चाहिए? कुमार्ग से समझाना चाहिए। नहीं तो ये मन एक बार कुमार्ग में चढ़ा गया तो बेलगाम घोड़े की तरह हो जाएगा। मन को बेलगाम घोड़ा नहीं बनने देना, नहीं तो ये बस एक बार। अब आपको मालूम है
चोर चोरी करके बड़ा खुश होता है। क्यों? क्योंकि सेठ तो साल भर कमाता है, जितना साल भर में सेठ कमाता है चोर कितने दिन में कमाता है? एक रात में पूरा उड़ा के लेके जाता है। और बाद में जब माल मिल जाता है, अरे भाई साहब इससे बड़ा बिजनेस तो और कोई नहीं है। तो लोगों ने कहा इसमें, बोले इसमें ज्यादा बुद्धि लगती है। लोग जितनी उसको छुपाने में नहीं लगाते उतने हम उड़ाने में बुद्धि लगाते हैं। लोग जितने ताले लगाने की नहीं सोचते उतने हम ताले तोड़ने के लिए बुद्धि लगाते हैं। अब तुमने बुद्धि लगाई, तुमने चोरी कर ली। चोरी एक बार की बड़े खुश, 2 बार की बड़े खुश, 3 बार की बड़े खुश, चौथी बार पकड़े गए तो 4 बार की वसूली एक बार में। फिर अब जीवन भर निकला जेलों में। और फिर जब तुम्हारे कर्म फूट के मरे तो नरकों में गए। अब नरकों में बोले तुमने इन्हीं हाथों से पैसे चुराए थे। असुर कुमार जाति के 2 बोले लगा इसकी जीभ में भाला, एक जीभ में भाला लगा दिया। बोले इन कानों से ये चोरी की बातें सुनता था, एक कान में इसके कीले ठोको, इन हाथों से इसके हाथों में कीले ठोक दो। बोले इसके तो रग रग में चोर है, बोले इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, तिली के दाने के समान खंड खंड कर दो। अब वहां सोचते कि भगवान अब उठा ले। और चोरी करते थे तो बोले भगवान दूसरों का मैं उड़ा लूं। अब बताओ नरकों में ऐसी दशा होती है, लेकिन मरते नहीं है। 33 सागरों तक उन दुखों को भोगना पड़ता है। इसलिए स्वयं को कहो कि हे भव्य प्राणियों अभी जाग जाओ, नहीं तो नरकों में नारकी जगाएंगे। नरक में जब नया नया ये जीव जाता है ना तो ऊपर से नीचे गिरता है और उस भूमि को छूते ही ऐसा दुख होता है जैसे हजारों बिच्छुओं को काटने पर नहीं होता। और सारे नारकी कहते आ गया नया मुल्ला। वो बड़े बड़े नाखून बना के कोई उसका कान खींचता है, कोई उसकी गाल, वो जानता नहीं है अभी लड़ना। जब वो देखता है मैं कहाँ आ गया हूँ, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए। और जब उसकी धुलाई पिटाई होती है तब उसको समझ में आता है भैया। इसीलिए हमेशा याद रखना, जो उसने बुद्धि प्रेमिका को मार दिया और मार दिया और वो उसको भूला ही नहीं, बात को निकले सुनने को लगे जो पुष्पा लिखता रहे। इसीलिए अब एक बात याद रखना, ये मन घोड़े जैसा है, यदि गलत ट्रैक पे जाएगा तो हमेशा क्या करेगा, गिराएगा। इसलिए मन को हमें कहाँ ले जाना है, धर्म पथ में, तभी जाकर के उस संलेखना की प्राप्ति हो पाएगी। आज इतना ही पढ़ेंगे, कल और चर्चा करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोक लो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतो दो। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरो शरणा भयो देव बजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रह। नौबाण नमो।